पीड़ा लिया है। चले हैं देव ऋषि नारद कुछ गुनगुनाते हुए। देव ऋषि नारद ने हाथ में बीड़ा लिया है, चले हैं गुनगुनाते हुए गिरजा की तरफ। भज नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ऋषि नारद पहुंच गए हैं गिरजा के पास। एक बात कही है कि गिरजा, ओए किसका भजन कर रही हो? मैं भोले बाबा का भजन कर रही हूँ। देखो तुम भोले बाबा का भजन कर रही हो, क्यों कर रही हो? काहे को कर रही हो भोले बाबा का भजन? मैं भोले बाबा से शादी करना चाहती हूँ, इसलिए। तुम और भोले बाबा से शादी करोगी? हाँ। भोले बाबा के पास न घर बार है, न परिवार है, न खेत परिया है, कुछ नहीं है उसके पास। तो क्या हो गया, तुम्हें नहीं मालूम? हमारे भोले बाबा तीनों लोक से निराले हैं। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ भोले बाबा से, अन्यथा कुआरी की कुआरी ही मर जाऊंगी। नारद कहने लगे उसके पास एक झोपड़िया है और तुम झोपड़ी में रह के अपनी गुजर कर लोगी? बिल्कुल। अच्छा, इनका नाम नारद क्यों रखा गया? नारद, इनकी बात कभी रद्द नहीं होती थी। पहले एक नारद होते और अब घर घर में नारद हुए। ऐसे ही परीक्षित महाराज एक राजा था, राजा, और उसका झगड़ा रानी से कभी नहीं हुआ, कभी उसकी अपनी रानी से लड़ाई नहीं हुई। तो नारद जी पहुंचे हैं और नारद जी ने एक बात कही है। देखो आजकल तो जमाना ही चेंज है महाराज, सबकी स्त्रियां अपने अपने पति से लड़ती हैं। राजा कहने लगे, राजा नारद जी तुम्हें नहीं मालूम हमारी स्त्री से कभी झगड़ा नहीं हुआ है। नारद कहने लगे, बताओ कल करवाए दे। कल तो वे चुपचाप उठी और नारद चुपचाप उठे, रानी के महलों में पहुंची गई। और जब रानी के महलों में पहुंची, एक बात कही है, रानी ने जैसे ही आते हुए देखा, नारद को पास बुलाया। और जब पास बुलाया तो नारद जी को सुंदर से आसन पे बिठाला, भोजन करवाया। एक बात कही, नारद जी जब तुम आई गई हो तो ऐसा ना करो, तुम हमारी हस्तरेखा देखो। जैसे ही नारद ने हस्तरेखा देखी और जब हस्तरेखा देखी तो एक बात कही है, देखो राज्य भी बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बस जो ही लेकिन कही तो रानी कहने लगी, महाराज क्या कह रहे हो? हैं लेकिन किंतु परंतु अगर और मगर,
ये 5 बातें आए जाएं तो समझ लेना भक्तो मामला 0/0 है। लेकिन किंतु परंतु अगर और मगर 5 बातें। जैसे काऊ से कहो भैया हमें 500 रुपया की जरूरत है, पुकाय अवेल बिल्कुल अवेल, लेकिन जो ही लेकिन लगाए तो समझ जाओ कि अब ना दिए 5 पैसा। लेकिन किंतु परंतु अगर और मगर, अगर ये 5 बातें आए जाएं तो समझ लेना मामला 0/0 है। और जो ही लेकिन कई राने कहने लगी नारद जी क्या कह रहे हैं, ये लेकिन क्यों लगा रहे हो? बोले रानी अब मत पूछो, ये बात हम नहीं बताएंगे। बोले बता, बता नहीं तो आपकी पड़ेगी, बिल्कुल बता। बोले रानी अगर तुम हमसे पूछ रही हो तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारा जो पति है, जो पति है वो पूर्व जन्म को है गधा। हाँ, पूर्व जन्म को है गधा। और भट्टा पे नमक ढोत रहो, समुद्र पे नमक ढोत रहो, और न मानो तो चाट के दिखियो बाको शरीर हो नमकीन लगेगा। इतनी बात कहने के बाद नारद तो उठे और चले गए। अब जैसे ही राजा के पास पहुंचे एक बात कही है, राजा ने इतने मत खुशो, इतने मत खुशो, तुम्हारी रानी की हम हस्तरेखा देखे आए। हस्तरेखा बोले देखे आए? बोले हाँ। बोले क्या है? बोले सब बढ़िया है, अब लेकिन जो ही लेकिन लगाई फिर भाई बात। राजा कहने लगे महाराज लेकिन क्यों लगा रहे हो? बोले देखो लेकिन इसलिए लगा रहे हैं कि एक बात है। बोले बता। बोले मत पूछो। बोले बता। बोले अगर तुम पूछ रहे हो तो हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारी रानी जो है वह पूर्व जन्म की कुतिया है। और न मानो जब तुम सोए जाते हो वह तुम्हें चाट के देखोगे, तो न मानो तो आ जाई जवाता जमाई ली हो जाएगी। अब जवाता नारद ने कही, अब उन्हें जल्दी है जल्दी दरबार बंद करो, उल्टो सीधो खाओ तैसो ना खाओ। पर के घुर्राटे लेने लगे। अब बे जा सोचे कि हम अजमाएं जा कुतिया है कि ना है। अब बे हुए घड़ी जा सोचे कि जे सोए जाए हम अजमाएं कि जे गधा है कि ना है। दोनों जने एक दूसरे को अजमाने में लगे। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ी और बाबा जो चाटी की लाग लगाई बनेगी हट कर दिया, हट कर दिया। पूरी रात लड़ाई भाई। और सवेरे नारद आए, नारद कहने लगे का कैसी चली है? एक बात कही